Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about chemoosmotic theory या इसको हम कहते हैं chemoosmotic synthesis of ATP। तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज में इसको डिटेल से डिस्कस किया था, बट आज हम इसको थोड़ा सा सेपरेटली जो है वो डिस्कस करते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि इससे मुराद क्या है। इससे मुराद ये है, कीमो का मतलब होता है केमिकल और ऑस्मोटिक कहते हैं ऑस्मोसिस है। अब जानते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस कहते हैं कि जब वाटर हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बट यहाँ पे हम वो वाटर की बात नहीं करें, यहाँ पे हम हाइड्रोजन जो ज्यादा कंसंट्रेशन से लोअर से जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑस्मोसिस को यूज करते हैं। और ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है या सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी किससे, एटीपी होता है एडीपी से और प्लस इसको हम कहते हैं फॉस्फेट से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से थ्रू जॉइंट प्रोसेस। एक केमिकल होगा और दूसरी का ऑस्मोसिस, तो इसको हम कहते हैं कीमोऑस्मोटिक सिंथेसिस। इसको डिटेल से देख लेते हैं। अब ये होता कहां पे है, सो वी मस्ट रिकॉल इट दैट हम जानते हैं कि हमने डिटेल से बताया था कि हमारे पास ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है इसको हम कहते हैं, इसको दूसरा ये डबल मेम्ब्रेन है, इसका ये जो है ना इसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं और ये जो आपको नजर है इसको कहते हैं इंटरमेम्ब्रेन और इसको कहते हैं स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है। अब आप जानते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्मूथ होती है। अगर आपने डिटेल्स वीडियो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानना है तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल से। फर्स्ट यूनिट जो है ना इसकी डिटेल लेक्चर मैंने अपलोड किया है, बट यहाँ पे हम सिर्फ आपको जगह जगह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो है कहां पे होता है और ये जो प्रोसेस है कहां पे होता है। आप जानते हैं कि ये जो आपके नजर आता है ना, ये आपके पास क्या है, इसको हम कहते हैं शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन या इसको हम कहते हैं फ्रूटर बेंसिस कहते हैं, यानी ये आपके पास क्रेस्टी है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेस्टा है। और इस क्रेस्टा जो है ना ये कहां पे मौजूद है, ये मैट्रिक्स में मौजूद है, मैट्रिक्स के अंदर, और इनमें से जेल लाइक सब्सटेंस होता है। और यहां पे आपके पास कौन सा प्रोसेस होगा था, यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होता है। यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होता है। तो अब इस जगह को हम थोड़ा सा जूम करते हैं फिर आपको समझ आता है। यहां से देख लेते हैं कि हमारे पास क्या था, ये हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है ना ये मेम्ब्रेन जो है ना ये बायलिपिड लेयर होता है। तो चलो देख लेते हैं, बायलिपिड लेयर होता है। तो यहां से देख लेते हैं क्या होता है, बायलिपिड लेयर होता है। अब हमने ये बात की थी कि हमारे पास ये आपके पास क्या है, और हमारे पास होता क्या था कि हमारे पास यहां पे ये मैट्रिक्स है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वो देखे फिर आपको आसानी से समझ आएगा। यहां से देख लेते हैं, यहां पे हमारे पास था NAD था, यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल और इसको कहते हैं मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के हमारे पास क्या था, हमारे पास था जिसको हम कहते हैं NADH, क्या था, यहां पे हमारे पास था NADH था। अब क्या होने वाला है, NADH जो था ना, अब ये कहां पे जाएंगे, ये हमारे पास होता है यहां से प्रोटॉन पंप होता है। यहां पे क्या होता है, यहां पे प्रोटॉन पंप होता है, इसको मैं यहां से बना दूं प्रोटॉन पंप। यहां पे क्या होता है, यहां पे प्रोटॉन पंप, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये प्रोटॉन पंप है, प्रोटॉन पंप। यहां पे ये क्या है, यहां पे हमारे पास क्या है, प्रोटॉन पंप है। अब ये प्रोटॉन पंप ने क्या करना, इसने क्या करना है, इसने हाइड्रोजन को यहां से क्या करना है, पंप करना है, यहां से हाइड्रोजन को क्या करना है, पंप करना है। तो हाइड्रोजन यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा, यहां से हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, हाइड्रोजन बहुत से हाइड्रोजन यहां से इसको पंप करते हैं, NH2 में हमने देखा था, और जो उसके FADH2 में, तो ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा। अब ये आपके पास हाइड्रोजन यहां पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसके पास एनर्जी होता है फोटॉन के, यानी फोटॉन के फॉर्म में। ये अब यहां से एक और होता है जिसको हम कहते हैं ATP सिंथेस पंप होता है। यहां से अगर हम देख लेते हैं, यहां से होता है ATP सिंथेस पंप, इसको हम कह सकेंगे ATP, यहां से कह सकते हैं कि यह ATP सिंथेस होता है, सिन और इसका नाम है तेज,
सिंथेस कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स होता है। अब क्या होने वाला है कि यहां से जो प्रोटॉन पंप किया, वो प्रोटॉन यहां से, ये आपके पास कौन सा जगह है, इसको कहते हैं एंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह सकते हैं। तो यहां पे प्रोटॉन जो है ना, यहां से आ जाएगा और यहां से प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के पास एनर्जी है, ये प्रोटॉन कहां पे आ जाएगा, इस पंप से गुजरेगा। जब इस पंप से गुजरेगा तो क्या करेगा, ये पंप इस प्रोटॉन से एनर्जी को कैप्चर करेगा और इसको किस में कन्वर्ट करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, यहां से अगर मैं बता दूं तो ये यहां पे कन्वर्ट करेगा किस चीज में, यहां पे कन्वर्ट करेगा एटीपी में। तो आप यहां से देख लेंगे आपके पास एडीपी के साथ क्या करेगा, फॉस्फेट को ऐड करेगा और क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा एटीपी बन जाएगा। और ये जो एटीपी बन गया, इसको हम कहते हैं कीमोऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी या कीमोऑस्मोसिस कह सकते हैं। और ये अभी आपके पास जो बन गई, ये मैट्रिक्स में अगर सेल की जरूरत होती है तो ये बाहर कहां भी जा सकते हैं, ये बाहर जा सकते हैं, इंटरमेम्ब्रेन जो है ना, इंटरमेम्ब्रेन में ये जा सकते हैं। अगर हम इसकी और बातें समझाएं तो आपके पास ये क्या है, ये आपके पास इंटरमेम्ब्रेन में से, और ये आपके पास कौन सा है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसको हम कह सकते हैं ये इनर मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल और मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इसको हम कह सकते हैं। तो ये था